साथियों जय हिंद। आज का टॉपिक है जैन धर्म, है ना। जैन धर्म को हम पढ़ने वाले हैं। चलिए जानते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है, जिसका क्या अर्थ होता है? विजेता, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, है ना। जैन धर्म के संस्थापक कौन होते हैं? जैन धर्म के जो संस्थापक थे ऋषभदेव थे। और इसके वास्तविक संस्थापक माने गए हैं महावीर स्वामी। जैन धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिनको हम देखते हैं। जैन धर्म में कर्मवाद और आत्मा पुनर्जन्म के सिद्धांत को माना गया है ना। कर्म, आत्मा, पुनर्जन्म, इन सिद्धांतों को माना गया है, लेकिन ईश्वरीय सत्ता को नहीं माना गया है, यानी ईश्वर में विश्वास नहीं किया गया है। इसीलिए भारतीय दर्शनों में 9 दर्शन हैं, उनमें 3 दर्शन नास्तिक हैं, जिनमें एक दर्शन जैन धर्म है ना। जैन धर्म की फिलॉसफी जो है उसको हम नास्तिक दर्शन के रूप में जानते हैं, है ना। और इसका जो मूल मंत्र है पूरा जैन धर्म जिसमें समाहित हो जाता है वह है अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा परमो धर्म, क्या मतलब है इसका? अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, यानी कि ये यहाँ तक हिंसा नहीं करते हैं कि जीव हत्या पूरी तरीके से इनमें निषेध है। जैसे कृषि और युद्ध दोनों बैन है ना। अभी हम आगे देखेंगे। यहाँ तक हो गया सभी का? इसमें कृषि, अच्छा कृषि में क्या होता है? प्रतिबंधित है। कृषि के दौरान बहुत सारे जीव की हत्या हो जाती है ना, सूक्ष्म जीवों की, इसलिए ये दोनों बैन है। इसमें त्रिरत्न है। कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक का अर्थ होता है सही, सही ज्ञान, है ना। सही दर्शन, दर्शन से तात्पर्य क्या है? विश्वास, मतलब आपके जो सही विश्वास होने चाहिए आप जिस भी चीज में कर रहे हैं। और सही आचरण से क्या तात्पर्य है? सही संगत, है ना। ये 3 रत्न का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है। जैन ग्रंथों को क्या कहा गया है, या जैन साहित्य को? जैन साहित्य आगम कहलाए। ये अनेकवाद में मानते थे। अनेकवाद, अनेकवाद क्या होता है? जनरली एक सवाल होता है जिसपे सारी फिलॉसफी और सारे धर्मों की खोज रहती है कि अंतिम सत्य क्या है ना। इसको 3 तरीके से हम समझ सकते हैं। अंतिम सत्य क्या है? ईश्वर है, पृथ्वी है
मतलब पृथ्वी की जो संरचनाएं हैं, है ना, या फिर हम हैं, कौन है अंतिम सत्य? तो इस सवाल के जवाब में अलग अलग लोग अलग अलग मत देते हैं। जैसे आपने एक मत सुना होगा अद्वैतवाद, दूसरा नहीं, है ना, मतलब केवल एक ही सत्य है। और शंकराचार्य जी इसके फाउंडर होते हैं, उन्होंने क्या बताया है? एक सत्य है। और किसको बताया है? ईश्वर को, है ना। एकम ब्रह्मा द्विजो नास्ति ना भूतो ना भविष्यति। लेकिन जैन धर्म की फिलॉसफी कहती है कि पूर्ण रूप से कुछ सत्य नहीं है, अपने अपने स्तर पर सभी सत्य है ना। पृथ्वी अपने स्तर पर सत्य है, लेकिन ईश्वर के सिद्धांत को तो नहीं मानती थी, लेकिन दूसरे सिद्धांतों को मानती थी। तो उन्हें किसी के सिद्धांत, जैसे आत्मा का अपना सिद्धांत है, उसको सत्य माना है ना। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, विचार सत्य हो सकता है। अगर आप एक तरीके से देखें तो हम सब विचार है ना। विचार मतलब अभी दिख रहे हैं, नहीं होंगे, हो सकता है ये स्वप्न चल रहा हो। जैसे हम सपने में देखते हैं शेर आ गया, शेर दिख रहा है, डर भी लगता है, और शेर जब आक्रमण करता है तो पसीना भी आता है। मतलब उस समय की जो घटनाक्रम है, या फिर कुछ डरावने सपने आते हैं, तो उस समय वो जो सपने में सत्य प्रतीत होता है, लेकिन वो होता विचार मात्र है ना। वैसे ही अब कुछ लोग कहेंगे कि वो स्वप्न भी सत्य होते हैं। तो कुछ लोगों ने कहा है जो हम अभी देख रहे हैं ये भी बड़े स्तर का सत्य है। जैसे ही स्वप्न खुलता है, आंख खुलती है, सपना पता चल जाता है कि वो स्वप्न था। वैसे ही हम जिस स्तर पे हैं अभी, ये भी एक स्वप्न चल रहा है। मृत्यु के बाद कुछ लोगों की मृत्यु से पहले भी आंखें खुल जाती हैं, तो उनको ये सब भ्रम लगता है। फिर आप कहेंगे विचार सत्य है, तो ये जो दिख रहा है ये कैसे असत्य हो सकता है? ये भी सत्य हो सकता है। और जब विचार सत्य है तो विचार से वस्तु नहीं बन सकती, और वस्तु सत्य है तो वस्तु से विचार नहीं बन सकती। जबकि वस्तुओं के पास भी सोचने की क्षमता है। आज हम देखते हैं एआई के पास आ गया। एआई में डेटा फीड रहता है, लेकिन हमारे ब्रेन की भी सीमा है, हमारे ब्रेन में भी तो डेटा फीड है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं पिताजी का नाम क्या है, तो वो भी तो फीड है ना, पहले से बताया गया है, पहले से सीखा गया है, तभी तो जवाब आता है। सेम काम एआई करता है, उसमें जो जितना डेटा फीड है वो अतिरिक्त नहीं सोच पाता। वैसे ही हमारा ब्रेन भी अतिरिक्त सोचने का प्रयास करता है, पर कभी कभी सोच नहीं पाता, है ना। बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जैसे मैं पूछूं यहाँ से पृथ्वी को छोड़कर दूसरा ग्रह कौन सा है जिस पर जीवन है, हम सब खोज रहे हैं, लेकिन पर्याप्त मात्राओं में अभी तक कहीं ऐसे एविडेंस नहीं मिले हैं, इसलिए हमारे पास इसके प्रमाण भी नहीं। चलिए, अनेकवाद का मतलब समझ में आ गया। जो एक मत में विश्वास नहीं करता हो, जिसको सभी सत्य, विचार भी सत्य लगते हों, है ना, और सारे सत्य लगते। चलिए, सभी धर्मों की तरह इसका भी अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति। यहां तक हो गया सभी का? अब अभी हम कितने तीर्थंकर हैं जैन धर्म में? तीर्थंकर यानी ईश्वर तुल्य व्यक्ति, पूजनीय व्यक्ति, है ना, जिनकी पूजा की जाती है, तीर्थंकर। पहले ऋषभदेव, यहाँ अभी हमने देखा था ऋषभदेव फर्स्ट थे और ये लास्ट, है ना। इनमें एक है ऋषभदेव और एक और है अरिष्टनेमी। हाँ, 22 अरिष्टनेमी। इनका उल्लेख ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद में कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण से संबंध बताया गया है ना। चलिए, अब कुछ और तीर्थंकर देखते हैं और उनके सिंबल देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम तीर्थंकर लिख लेंगे। और प्रतीक, चिन्ह, प्रतीक, सिंबल। ऋषभदेव,
सांड इनका सिंबल है। दूसरा अजितनाथ जी, इनका सिंबल है हाथी, है ना। जैसे हिंदू धर्म में भी अलग अलग ईश्वरों के सिंबल होते हैं। चक्र आ जाएगा तो कृष्ण जी, है ना। त्रिशूल आ जाएगा, तीसरी आंख से शंकर जी, है ना। तो ऐसे करके इनमें भी सारे हैं, लेकिन हमें मुख्यतः संपार्श्व, है ना, संपार्श्व जी, इनका क्या है, स्वास्तिक। ये पहले हैं, ये दूसरे हैं, ये 7वें नंबर के गुरु हैं। इनको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जिसको समझ में नहीं आया वो पूछ लीजिए। ये सभी के रहते हैं, जैसे कृष्ण भगवान का वो है मोर पंख, वो भी सिंबल है, और फिर मुरली भी है सिंबल। हाँ, एक के कई भी हो सकते हैं। मुख्यतः जिनसे जाना जाए, जैसे हम सब सभी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन मुख्यतः हम किसी एक में विशेष होते हैं, है ना। लेकिन पढ़ते हम सभी, कुछ कुछ होते हैं जो 2-3 में अच्छे होते हैं, है ना। जैसे इनकी मैथ भी अच्छी होती है, और भी सब्जेक्ट, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। जर्नली जैसे मोरपंख केवल कृष्ण भगवान धारण करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे, लेकिन उनके लिए सुदर्शन चक्र ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। हाँ, विष्णु जी के ही वो इनकारनेशन है, अवतार है ना। बात एक ही है। चलिए, ये समझ में आ गया। इनके बाद अरिष्ट नेमी जी, ये 22वें है ना, 23वें पार्श्वनाथ जी, और लास्ट महावीर स्वामी जी। शंख है, सांप या सर्प, है ना। सिंह यानी कि शेर। पार्श्वनाथ जी ने कुछ शिक्षाएं जैन धर्म में दी थी, 4 प्रमुख शिक्षाएं, है ना। जैन धर्म की 5 शिक्षाएं हैं, जिनमें से 4 शिक्षाएं। अच्छा, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, याद रखना, एरो पार्श्वनाथ जी पर है। पार्श्वनाथ जी को झारखंड का एक शिखर है, सम्मेक शिखर। सम्मेक शिखर पर इस ज्ञान के बाद इन्होंने 4 जैन धर्म की प्रमुख शिक्षाएं दी। वैसे जैन धर्म में कितनी शिक्षाएं हैं, इनके द्वारा जो शिक्षाएं दी गई, प्रमुख शिक्षाएं। पहली क्या है, अहिंसा। अहिंसा शब्द पर ही जैन फिलॉसफी काम करती है। दूसरी सत्य। तीसरी अस्तेय। चौथी अपरिग्रह। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। संपत्ति ना रखना, है ना। क्रॉस लगा दिया है मैंने, इसका मतलब इनको नहीं रखना है, संपत्ति नहीं रखना, चोरी नहीं करना। यहां तक क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। चलिए, अब महावीर स्वामी का जीवन परिचय देखते हैं। ये कुछ प्रमुख शिक्षाएं थी, एक बार इनका रिवीजन कर लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक, वास्तविक संस्थापक, इनके कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। ये कर्म में और आत्मा में और पुनर्जन्म में मानते हैं, लेकिन ईश्वर में नहीं मानते। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है, और अहिंसा के पुजारी
भारतीय इतिहास में किसे कहा गया है? महात्मा गांधी जी को, है ना। कृषि व युद्ध प्रतिबंधित है ना, क्यों है हमने जाना। कौन कौन से 3 रत्न है? मतलब सही ज्ञान होना चाहिए, सही विश्वास होना चाहिए और सही संगत होनी चाहिए। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? अनेकवाद में मानते हैं, मतलब एक से ज्यादा सत्ताएं हो सकती हैं। अंतिम लक्ष्य क्या है? कितने तीर्थंकर हैं? ऋषभदेव और हाँ, अरिष्टनेमी जी का उल्लेख कहाँ आया है? ऋग्वेद। ये कुछ प्रमुख तीर्थंकर हैं जिनके सिंबल ये है। ऋषभदेव का, अजितनाथ जी का, संपार्श्व जी का, अरिष्टनेमी जी का, पार्श्वनाथ जी का, महावीर स्वामी का। ज्ञान प्राप्ति पार्श्वनाथ जी को कहाँ हुई है? सम्यक शिखर, ये झारखंड में है। प्रमुख 4 शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? यहीं पर एक और 5वीं शिक्षा को ऐड कर दें, है ना। 5वीं शिक्षा, चलिए आगे करते हैं उसको। 5वीं शिक्षा किसने दी? ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, है ना। चलिए, मतलब चरित्रवान होना। ब्रह्मचर्य 5वीं शिक्षा थी। इसके बाद हाँ, कुछ और चीजें देख लेते हैं जैन धर्म में, जिसके बाद हम उस पर चलते हैं। जैन संगीतियां हुई हैं। बौद्ध धर्म में 4 हुई हैं, जैन धर्म में 2 संगीतियों हैं। संगीतियों का अर्थ क्या होता है? बड़े स्तर का आयोजन कार्यक्रम, है ना, जिसमें धर्म का विकास हो। पहली कहाँ हुई है? 300 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व, है ना। पाटलिपुत्र में होती है। अध्यक्ष कौन होते हैं? स्थूलभद्र। नाम याद रखने, अभी काम आएंगे। स्थूलभद्र जी। क्या होता है इस संगति में? जैन धर्म 2 भागों में बट जाता है। धर्म 2 भागों में विभक्त हो जाता है। हाँ, अभी बता रहा हूँ। जब 2 भागों में विभक्त होंगे तो एक भाग के ये फाउंडर होंगे। कौन कौन से? दिगंबर और श्वेतांबर। मतलब 2 शाखाएं बनी। इसका भी एक कारण था। 300 ईसा पूर्व, है ना, अकाल पड़ता है देश में। 12 वर्षों के लिए, मतलब 12 वर्ष बाद ही आते हैं। तो इस पहले मैं ये बताता हूँ, दिगंबर शाखा के संस्थापक कौन है? भद्रबाहु। और श्वेतांबर शाखा के स्थूलभद्र। तो अभी जो सवाल था, स्थूलभद्र जी कौन है? जैन धर्म की एक जो श्वेतांबर शाखा है ना, उसके संस्थापक, है ना। दिगंबर में क्या होता है? ये निवस्त्र रहते हैं, निर्वस्त्र, वस्त्रहीन, है ना। इसमें श्वेत वस्त्र धारण की होती। तो 300 ईसा पूर्व अकाल पड़ता है और उसमें स्थूलभद्र जी अपने कुछ अनुयायियों को ले जाकर कर्नाटक चले जाते हैं और 12 वर्ष बाद लौटते हैं। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं और जो स्थूलभद्र की शिक्षाएं हैं, इनमें मतभेद आ जाता है। इस कारण से ये दोनों अलग अलग शिक्षाओं को अपना लेते हैं और 2 नए यहाँ पर जैन धर्म के भाग हो जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? किसका? अधिकारणी। ये जैन धर्म की शिक्षाओं का एक भाग है। जैसे बहुत सारी शिक्षाएं, अभी इन्होंने 12 उपांग दिए हैं अलग अलग। ये तो ये है कि हम उसका बेसिक परिचय देख रहे हैं।
मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए और उनसे कैसे निकला जाए, तो उनके बहुत सारे इन्होंने भाग बताए, उनमें से एक भाग है ना। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ये। इसके बाद जो दूसरी संगति होती है वो कब होती है? 512 ईस्वी में। कहाँ होती है? बल्लभी गुजरात। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? देवार्धी क्षमा श्रवण। इसमें क्या होता है? बिखरे ग्रंथों का संकलन हो जाता है जो अभी तक बटे हुए थे, और जैन धर्म के ग्रंथों को क्या कहा गया है? आगम। बिखरे ग्रंथों का संकलन। हो गया यहां तक? जैन धर्म को मानने वाले कुछ प्रमुख अनुयायी भी हुए हैं, जैसे प्रमुख शासक जिन्होंने जैन धर्म को माना है। सबसे फेमस नाम तो चंद्रगुप्त मौर्य का है ना। एक और शासक हैं जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की, उदयन। एक है राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष, ये राष्ट्रकूट शासक है। एक कलिंग राजा हुए हैं खारवेल, और एमपी में जो यूनेस्को साइट है खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए हैं? चोल शासक एमपी में कब आ गए भैया? चंदेल शासक। इसीलिए आप खजुराहो के मंदिर देखेंगे तो उसमें जैन धर्म के मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो चंदेल शासक है ना। ये कुछ प्रमुख है जहां से जैन धर्म को स्वीकार कर लिया जाता है। क्लियर है? चलिए चलिए महावीर स्वामी के जीवन परिचय को हम देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं इनका जन्म कहाँ होता है, कब होता है? 1540। कहाँ पर? कुंडग्राम वैशाली। चलिए, इनके पिता कौन होते हैं? सिद्धार्थ, है ना। माता त्रिशला। इनके जो पिता होते हैं वो जात्रक कुल के होते हैं, ये भी लिख लेंगे ना, जात्रक कुल, ज्ञात्रक है ना, ज्ञात्रक कुल या गोत्र, है ना। जो त्रिशला जी होती है ये लिच्छवी वंश के राजा चेटक की बहन होती है ना। लिच्छवी नरेश चेटक की बहन, है ना। इनकी पत्नी, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम होता है पत्नी जी का? यशोदा। यशोदा। इनकी एक पुत्री भी होती है, हाँ, प्रियदर्शनी अड़ोज्या।
प्रियदर्शनी अनुज्या, है ना। और जिनसे इनका विवाह होता है वो कौन होते हैं, यानी कि इनके दामाद जामली, या फिर कुछ कुछ पुस्तकें इनको जमाली भी कहते हैं। ये प्रथम विरोधी भी होते हैं इनके, महावीर स्वामी के जो प्रथम विरोधी होते हैं वो यही होते हैं, प्रथम विरोधी होते हैं, विरोध करते हैं, देन उनके बाद जब उनको शिक्षाएं दी जाती है तो ये शिष्य भी बन जाते हैं, है ना। चलिए, हो गया। नहीं। अच्छा, महावीर स्वामी जी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम होता है वर्धमान। हो गया सभी का। इनके बहुत सारे शिष्य हुए हैं, उनमें एक प्रमुख शिष्य हुए हैं, हाँ जमाली शिष्य हुए हैं, लेकिन जो शिष्य जाने गए हैं वो है मखलीपुत्र गोसाल। मखली पुत्र गोशाल। अच्छा, क्यों जाने गए हैं? सबसे पहले देखते हैं जैन धर्म की उत्पत्ति का कारण क्या था। वेदों के साथ इनका डिसएग्रीमेंट, है ना। वेदों को नहीं मानते थे ये, और जैन धर्म की जो फिलॉसफी है वो हिंदू धर्म की फिलॉसफी से अलग है। इसमें कुछ जो कुप्रथाएं थी उनको छोड़कर आगे इन्होंने चीज़ों को इस्टेब्लिश किया अपने माध्यम से, इसीलिए ये आगे जन्म ली। वैसे ही महावीर स्वामी के बहुत सारे शिष्य थे, उनमें एक नाम याद रखना, मखलीपुत्र गोसाल। इनका नाम क्यों याद रखना है? एक और संप्रदाय निकल कर आता है, अजीवक संप्रदाय। मतलब जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वैसे ही एक और नया धर्म निकल रहा है, अजीवक संप्रदाय, या अजीवक धर्म हम कह सकते हैं उसका, अजीवक संप्रदाय। फिर हम इसके बारे में पढ़ते क्यों नहीं? जब निकल रहा था तो पढ़ते क्यों नहीं? याद रखना पहली बात। आपने एक चीज सुनी होगी, एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड बाय गॉड। इस बात पर पुरजोर विश्वास था मखलीपुत्र गोशाल का कि सब कुछ नियत है, ईश्वर के द्वारा सब कुछ तय किया जा चुका है ना। जैसा कि हम कहते हैं ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, वही वाला कॉन्सेप्ट। तो ये महावीर स्वामी की कुछ शिक्षाओं से सहमत थे और कुछ से नहीं थे, इसलिए ये अपने एक संप्रदाय का निर्माण करते हैं जिनका नाम होता है अजीवक संप्रदाय। पर उस समय अजीवक संप्रदाय भी बहुत फली फूल रहा था, पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बढ़ते उसमें इनको नष्ट किया गया है ना, ऐसा मिलता है। चलिए, अब आते हैं इनके ज्ञान पर। महावीर स्वामी जी का जो जीवन काल है उसमें 30 वर्ष की अवस्था जैसे ही आती है ना, यानी कि ज्ञान प्राप्ति 30 वर्ष में होती नहीं है। 30 वर्ष की अवस्था में ये बाहर निकलते हैं, है ना। यानी 30 पहले माता पिता से पूछते हैं, लेकिन माता पिता का विशेष लगाव होने के कारण वो इनको डिनाय कर देते हैं। उनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उनके बाद इनके एक बड़े भाई होते हैं, बड़े भाई नंदीवर्धन। की आज्ञा से तीस वर्ष की उम्र में ज्ञान की खोज में निकलते हैं। अच्छा, तो प्राप्त कब हो जाता है? 12 वर्ष बाद, यानी कि महावीर स्वामी के 42वें
है ना, साल में। बयालीस वर्ष की उम्र में यानी 12 साल बाद ज्ञान प्राप्ति। बयालीसवें साल में यानी कि 12 साल बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, क्या ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है? सत्य की खोज। क्या सत्य है ये खोज लेते हैं। कहाँ कहाँ खोजते हैं हम उनको देखते हैं। ये समझ में आया सभी को? जब ये 30 वर्ष की अवस्था में आते हैं तो अपने भाई से इजाज़त लेकर, परमिशन लेकर सत्य की खोज के लिए जाते हैं, और उसी खोज के दौरान 12 वर्षों के बाद इनको सत्य की प्राप्ति होती है, खोज कर ली जाती है। चले आगे, चलिए कहाँ होती है? द्रंभिक ग्राम में, ऋजुपालिका, ये जो ज्ञान प्राप्ति वाला कॉन्सेप्ट है इसी को हम आगे कर रहे हैं, है ना। यानी कि ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? द्रंभिक ग्राम में। कौन सी नदी? ऋजुपालिका। साल का वृक्ष था, है ना। यहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, और फिर ये आकर उसी ज्ञान को आगे प्रसारित करते हैं, है ना। चलिए, निर्माण कब हो जाता है इनका? 72 ईयर्स की इनकी लाइफ होती है, 72 वर्ष बाद। यानी कि कहाँ होता है? पावापुरी विहार। ये अपना मोक्ष धारण कर लेते हैं। इनकी कुछ उपाधियां हैं, जैसे जिन, केवल्य, जिन केवल्य, अहर्त, जिनका मतलब तो हम जान चुके हैं, विजेता। केवल्य का सर्वोच्च ज्ञान, और अरहत मतलब पूज्य या पूजनीय, है ना। चलिए, ये इनका एक जीवन परिचय था। जल्दी जल्दी करिए आप। पीछे सभी को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं। जैन धर्म में कितनी संगीतियां हुई हैं? 2, है ना। पहली संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। कहाँ पर हुई थी? कब हुई थी? है ना। अब ये पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि हाँ, ये सब पहले समय पीछे की तरफ हम मानते हैं। कितने भागों में बट गया था जैन धर्म? 2। दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? है ना। हाँ, और श्वेतांबर के? बिखरे ग्रंथों का संकलन किस संगीति में हुआ था? अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। हाँ, जैसे पूछ लिया जाए कि उदयन ने किस धर्म को एक्सेप्ट किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, उदयन, अमोघ वर्ष और खारवेल। चलिए, महावीर स्वामी जी का जन्म परिचय। इनके बचपन का नाम? सभी बोलेंगे भैया। जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पिता का नाम? माता का नाम? इनकी माता किनकी बहन थी? पिता किस कुल या गोत्र से थे?
इनकी पत्नी का नाम, पुत्री का नाम, दामाद का नाम। चलिए, इनके शिष्य कौन थे? इनके शिष्य बहुत सारे थे, जिनमें एक प्रमुख नाम है मखलीपुत्र गोसाली। इन्होंने क्या किया? हाँ, अजीबक संप्रदाय की स्थापना की। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जैन और बौद्ध धर्म का लगभग समय समान था, तो बौद्ध धर्म इतना व्यापक हो गया और जैन धर्म इतना सीमित क्यों रहे? क्योंकि सर बौद्ध धर्म को फैलाया अशोक ने हाँ। विदेशों में, लेकिन इसको कोई फैलाने वाला नहीं, प्रचार करने वाला। एक तो प्रचार प्रसारक उनको मिले और इसके पालन करना बहुत मतलब आसान नहीं था। हाँ, जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो बहुत कठोर सिद्धांत है ना। जैसे कि अभी हम देखें कृषि तक पर बैन है, अहिंसा परमो धर्मा। जैसे कि अगर मच्छर भी काट रहा है तो आप उसको उड़ा सकते हैं, मार नहीं सकते, है ना। और बहुत सारी चीजें, अगर आप चल रहे हैं तो याद रखें कि चलते समय कोई छोटा जीव जंतु चींटी है ना वो पैरों के नीचे ना आ जाए। सर ये मगरमच्छ को मोटी नहीं लगा देगा ना, जो जिनके सिद्धांत हैं आजकल तो थोड़ी सी क्या चेंज होती जा रही हैं, सही तरीके से पालन ही कौन कर रहा है। हिंदू धर्म में भी प्याज लहसुन समोसा खा लेंगे, हाँ बैन होते हैं, लेकिन है ना कोई उतना स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो कोई भी नहीं कर रहा है। तो इनके जो सिद्धांत है वो बहुत वो है। जब एक्सेप्ट कर लेते थे उसके बाद, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जब जैन धर्म को ग्रहण किया था तो वो राजपाट छोड़कर कहाँ चले गए थे? श्रवणबेलगोला, है ना। अंतिम दिनों तक इन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। और एक विधि होती है संलेखना, मतलब जब अपने प्राण को त्यागना होता है तो बिना कुछ खाए ये रहते थे। उसके बाद अभी विद्यासागर महाराज जी देखें आपने, है ना, कुछ भी ऐसी चीज, जैसे उनके बारे में एक फैक्ट है कि उन्होंने करेंसी तक को नहीं छुआ था हाथ में अपनी पूरी लाइफ में, एंटायर लाइफ में, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो इनकी एकदम सर्वोपरि हैं, लेकिन अभी तक सही तरीके से फॉलो नहीं हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? किस नदी के किनारे? ये नदी है भैया, है ना, और ये वृक्ष है, ये जगह है। किस वृक्ष के नीचे? थोड़ा सा अंतर करना होगा महावीर स्वामी में और गौतम बुद्ध में। उन्होंने 29 साल में गृह त्याग कर दिया था, है ना, इन्होंने 30 में। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, है ना, इनकी यशोदा। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है ना। तो बहुत सारी सिमिलैरिटी है। इनको साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति है, उनको पीपल। तो ये याद करना। हाँ, निर्ग्रंथ। इनका मतलब, इसका मतलब होता है बंधन रहित। ये किसी बंधन में बाध्य नहीं है। जैसे बंधन में बाध्य मतलब अगर हम किसी को अपना पिता मानते हैं तो हम एक बंधन में है ना, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं। तो इसलिए जब सत्य की खोज हो जाती है या उस प्रोसेस में जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं, तो सभी बंधनों से त्याग दिए जाते हैं, फिर सबको समान नजरों से देखा जाता है। इसका मतलब होता है बंधन रहित। चलिए, इनका मोक्ष की प्राप्ति इनको कहाँ होती है? पावापुरी। चलिए, एक और है, गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी लगभग सेम है। तो क्या अंतर है? कैसे हम अंतर करेंगे? मूर्तियों को देखते हैं तो दोनों की लगभग प्रतिमाएं समान दिखेंगी। मूर्ति का कपड़ा मिलेगा, हाँ, लगभग सेम है, लेकिन ये वस्त्रहीन जो मूर्ति रहेगी वो महावीर स्वामी की, और जिन पर वस्त्र रहेगा वो। तो इनमें एक मूर्ति, हाँ, जैन धर्म की जो मूर्तियां हैं वो ज्यादातर किस कला से मिलती हैं? हाँ, जैन मूर्तियों का संबंध मथुरा कला से। मथुरा कला। अब ये मथुरा कला क्या होती है भैया? जो प्राचीन समय था उसमें मूर्ति बनाने की 3 प्रमुख कलाएं चलती थी। चलिए, मूर्ति कला को हम जानते हैं, है ना।
एक होती थी गांधार कला, सुना है ये नाम? एक होती है मथुरा कला,